कांग्रेस से जब आज हमने बात किया, कांग्रेस के प्रवक्ता से जब हमने आज बात किया, तो जिस धीमी आवाज में वो बोल रहे थे मतलब पूरे टूट चुके हैं। उनका कहना है कि महागठबंधन अब है ही कहाँ, महागठबंधन खत्म हो चुका है। महागठबंधन 2014 और के पहले हुआ था, जब हम थे, राजद थी और जदयू थी। तो लालू यादव जिस समय राजद को देख रहे थे, 15 की बात कर रहे हैं, जब लालू यादव राजद को देख रहे थे उस समय महागठबंधन था। जब से तेजस्वी यादव देखने लगे हैं अब तो महागठबंधन है ही नहीं। यानी कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर एक एमएलसी भेजेगा, या तो वो एमएलसी जो हो कांग्रेस का होगा या तो वो एमएलसी वामपंथी दल का होगा। यानी राजद को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। राजद अगर महागठबंधन की सरकार बने, खुदा ना खास्ते कभी अगर बन भी जाए, तो क्या वामपंथी दल और कांग्रेस की उसमें भूमिका नहीं रहेगी? जिस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं तेजस्वी यादव इन दोनों पार्टियों को, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी हैसियत क्या है हमारे गठबंधन में, बिल्कुल कि आपकी हैसियत ना के बराबर है। अगर हमें उपचुनाव में फैसला लेना होगा तो महागठबंधन में एक ही पार्टी है, राजद। अगर हमें राज्यसभा में भेजना होगा तो महागठबंधन में एक ही पार्टी है, राजद। अगर स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव होगा, वहां पर प्रत्याशियों का ऐलान करना होगा, तो महागठबंधन में एक ही पार्टी है, राजद। महागठबंधन से राजद आउट होने वाली है, आउट होने वाली नहीं है, आउट कर दिया जाएगा जी। जिस तरीके से महागठबंधन से जीतन राम मांझी और वीआईपी को आउट किया गया, उसी तरीके से कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर राजद को आउट कर देगा। कि अगर कहीं पर महागठबंधन की नाम आएगी, आप राजद समझ लीजिएगा कि पूरे महागठबंधन में एक ही पार्टी है, राजद, जो अकेले अपने दम पर महागठबंधन करके बैठी है। अब किसके साथ गठबंधन करके बैठी है, ये तो राजद ही बताएगी और राजद के नेता तेजस्वी यादव ही बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है विशाल। आपको बता दें कि बिहार में 7 सीटों पर विधानसभा कोटे से विधान परिषद के चुनाव होने हैं। ऐसे में देखिए महागठबंधन में रार छिड़ गई है, जहां राजद ने मनमानी करते हुए 3 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, तो माले और कांग्रेस ने बगावत कर दिया। अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर अब चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखिए राजद की मुश्किलें बढ़नी तो तय मानी जा रही है, और किस तरीके से मुश्किलें बढ़ेगी ये बताएंगे हमारे सहयोगी शशांक पांडे। शशांक जी बताइए, अब क्या होगा? राजद तो मनमानी करके तीनों कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, अब माले और कांग्रेस क्या करेंगे? झाल बजाएंगे क्या? ये विशाल, सबसे पहले तो बात कि राजद ने मनमानी की है जी, ये किसी से छिपा नहीं है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि कांग्रेस से जब आज हमने बात किया, कांग्रेस के प्रवक्ता से जब हमने आज बात किया, तो जिस धीमी आवाज में वो बोल रहे थे मतलब पूरे टूट चुके हैं। उनका कहना है कि महागठबंधन अब है ही कहाँ, महागठबंधन खत्म हो चुका है। महागठबंधन 2014 और के पहले हुआ था, जब हम थे, राजद थी और जदयू थी। तो लालू यादव जिस समय राजद को देख रहे थे, 15 की बात कर रहे हैं, जब लालू यादव राजद को देख रहे थे उस समय महागठबंधन था। जब से तेजस्वी यादव देखने लगे हैं अब तो महागठबंधन है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि आप देख लीजिए कि जब जब इन लोगों ने बेवफाई किया है उसका सजा इनको मिला है। और सबसे बड़ी बात कि अब कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर, ये बड़ी बात हम बोल रहे हैं और ये होगा भी, दोनों के अंदर बातचीत चल रही है जी। ये बड़ी खबर है कि दोनों पार्टियां जो हैं, दोनों दल जो है वो बात कर रहा है कि हम दोनों मिलकर एक अपना एमएलसी भेजा जाए। यानी कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर एक एमएलसी भेजेगा, या तो वो एमएलसी जो हो कांग्रेस का होगा या तो वो एमएलसी वामपंथी दल का होगा। यानी राजद को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि राजद जिस उम्मीद में अपने 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, अब उसको बड़ा झटका लगने वाला है। कि सबसे बड़ी बात कि मैंने हमेशा ये बात कहता आया हूं
कि 31 विधायक मिलकर एक एमएलसी को भेजेंगे तो 31 31 62 होता है, और फिर उसमें 31 जुड़ेगा तो 53 होता है। तो 53 तो इनके पास संख्या बल है नहीं जी। इनके पास 76 है संख्या बल। तो अब इनको कांग्रेस नहीं तो वामपंथी दल से मदद लेनी पड़ेगी, और कांग्रेस अब मदद करने से रहा, बिल्कुल कांग्रेस करेगी नहीं मदद। वामपंथी दल अब मुंह फुला चुका है, वामपंथी दल ये कह चुका है राजद को कि ये मनमानी कर रहे हैं। हालांकि आज तेजस्वी यादव वामपंथी दल के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, वामपंथी दल के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुलझने वाला नहीं है। ठीक है, वामपंथी दल को ये पता चल गया है कि राजद की ये मनमानी हमें गर्क में लेके जाएगी, हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ठीक है, चुनाव में इन्होंने हम पे भरोसा जताया है, लेकिन अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारे भी विधायक हैं और हर जगह हमें इग्नोर कर दिया जाता है। अगर सरकार बनेगी, राजद अगर महागठबंधन की सरकार बने, खुदा ना खास्ते कभी अगर बन भी जाए, तो क्या वामपंथी दल और कांग्रेस की उसमें भूमिका नहीं रहेगी? क्या इनको साइड कर दिया जाएगा? सबसे बड़ी बात तो यह है बिल्कुल कि क्या जब सरकार बनेगी, खुदा ना खास्ते कभी बन भी अगर गई, तो क्या कांग्रेस और वामपंथी दल को वहां से साइड कर दिया जाएगा? जिस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं तेजस्वी यादव इन दोनों पार्टियों को, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी हैसियत क्या है हमारे दल, हमारे गठबंधन में, बिल्कुल कि आपकी हैसियत ना के बराबर है। अगर हमें उपचुनाव में फैसला लेना होगा तो महागठबंधन में एक ही पार्टी है, राजद। अगर हमें राज्यसभा में भेजना होगा तो महागठबंधन में एक ही पार्टी है, राजद। अगर स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव होगा, वहां पर प्रत्याशियों का ऐलान करना होगा, तो महागठबंधन में एक ही पार्टी है, राजद। अगर 7 सीट खाली होगा, अगर वहां पर चुनाव होगा तो एक ही प्रत्याशी होगा, राजद। यानी राजद महागठबंधन में अकेले है। तो ये माना जाए कि महागठबंधन अब बिहार में पूरी तरीके से बिखर गया है, या महागठबंधन से राजद आउट हो गई है? क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि माले और कांग्रेस साथ आ रही, तो माले कांग्रेस साथ आएंगे तो राजद बाहर निकल जाएगा, फिर महागठबंधन से कांग्रेस, मतलब माफ कीजिएगा, राजद आउट हो जाएगी। महागठबंधन से राजद आउट होने वाली है, आउट होने वाली नहीं है, आउट कर दिया जाएगा जी। जिस तरीके से महागठबंधन से जीतन राम मांझी और वीआईपी को आउट किया गया, उसी तरीके से कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर राजद को आउट कर देगा जी। एक कहावत है ना, ये कहावत यहां सटीक बैठ रही है कि हम महागठबंधन कहेंगे, तुम राजद समझना। जी। मतलब कि अगर कहीं पर महागठबंधन की नाम आएगी, आप राजद समझ लीजिएगा कि पूरे महागठबंधन में एक ही पार्टी है, राजद, जो अकेले अपने दम पर महागठबंधन करके बैठी है। अब किसके साथ गठबंधन करके बैठी है, ये तो राजद ही बताएगी, और राजद के नेता तेजस्वी यादव ही बताएंगे। बिल्कुल कि जो हर बात पर अकेले फैसला ले लेते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते हैं और कहते हैं कि उन लोगों से बात हो गई है। तो उपचुनाव में तो कुछ नहीं बोला गया, उपचुनाव में वामपंथी दल ने तो कुछ नहीं बोला, कांग्रेस ने विरोध किया। फिर उपचुनाव हुआ बोचहा में, वामपंथी दल ने कुछ नहीं बोला, कांग्रेस ने विरोध किया। फिर स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव हुआ, वामपंथी दल ने कुछ नहीं बोला, कांग्रेस ने विरोध किया। राज्यसभा की बात हुई, न कांग्रेस बोला न वामपंथी दल बोला। लेकिन जब 7 सीट खाली होता है, जिसमें से 5 सीट जदयू का होता है और राजद को वो सीट फ्री में मिलता है, वो भी राजद नहीं दे पाता है। बिल्कुल। तो इस पे तो वामपंथी दल अब बोल रहा है, मुखर होके बोल रहा है कि ये भाई गलत हुआ है हमारे साथ, बिना हमसे पूछे उम्मीदवार उतार दिया गया, बिना हमसे राय मशवरा किए उम्मीदवार उतार दिया गया। हम भी हैं, हमारे भी विधायक हैं बिहार में, हम भी गठबंधन में हैं, हमसे पूछना चाहिए। कांग्रेस को तो आपने पहले ही साइड कर दिया है। कांग्रेस के आज प्रवक्ता जिस तरीके से कह रहे थे
कि अब महागठबंधन है ही कहाँ, महागठबंधन से कांग्रेस पहले से साइड है जी। तो इनको मदद कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर वामपंथी दल मदद नहीं किया तो इन तीनों प्रत्याशियों में किसका नाम कटेगा? क्या मुन्नी देवी का नाम कटेगा? क्या कारी शोएब का नाम कटेगा? या फिर अशोक पांडे का? इन तीनों के ऊपर किसी ना किसी एक के ऊपर तलवार लटकेगा अगर वामपंथी दल मदद नहीं है किया। वामपंथी दल को मना लिया जाए या कांग्रेस का समर्थन ले लिया जाए, या फिर हो सकता है कि ओबीसी की जो पार्टी है एआईएम है उनका समर्थन ले लिया जाए। क्या आपको लगता है कौन समर्थन देंगे? 5 विधायक आएंगे, 5 विधायक कितना मदद कर देंगे? जरूरत है 31 की। कांग्रेस समर्थन दे दे तो फिर तो हो सकता है। कांग्रेस अगर अकेले समर्थन दे दे तो हो जाएगा। 19 विधायक हैं इनके पास, बच रहे हैं 14 विधायक। बिल्कुल। अगर 19 आ जाएंगे तो इनको समर्थन मिल जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस वामपंथी दल के साथ चला गया, अगर कांग्रेस थोड़ा सा अपना, अगर ये मूड में आ गया कांग्रेस, ना समझिए इस बात को कि कांग्रेस अगर इस मूड में आ जाता है कि हमको राजद के प्रत्याशी को किसी तरीके से एमएलसी नहीं बनने देना है, अगर वो समर्थन दे देता है वामपंथी दल को, तो राजद का एक प्रत्याशी का पत्ता कट जाएगा। अब राजद के नेता बैठकर ये सोचे कि वामपंथी दल को कैसे मनाना है। अगर नहीं माना, वामपंथी दल नहीं माना, तो किस प्रत्याशी का नाम काटना है ये भी राजद बैठ के सोच ले। बिल्कुल। तो आपने साफ तौर पे सुना हमारे सहयोगी शशांक पांडे क्या कुछ बता रहे थे, जिस तरीके से मनमानी ढंग से राजद ने तीनों प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है एमएलसी को लेकर के। तो अब देखिए ऐसे महागठबंधन में तो दरार पड़ना लाजमी था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।